एक गांव में एक वफादार कुत्ता रहता था जिसका नाम मोती था। मोती अपने मालिक के साथ खेतों में काम करता और घर की रखवाली भी करता था। एक दिन गांव में एक चोर आ गया। चोर ने देखा कि मोती घर के दरवाजे पर सो रहा है। चोर ने धीरे से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन मोती जाग गया और जोर जोर से भौंकने लगा। चोर डर कर भाग गया। मोती ने अपने मालिक को जगाया और मालिक ने देखा कि चोर भाग चुका है। मोती की वफादारी और सतर्कता की वजह से मालिक ने उसे दुलार किया और उसे बढ़िया खाना खिलाया। पूरे गांव में मोती की तारीफ होने लगी। इस घटना के बाद गांव के सभी लोग अपने घरों की सुरक्षा के लिए मोती जैसा वफादार कुत्ता रखने लगे। मोती ने अपनी वफादारी और सतर्कता से सभी का दिल जीत लिया। कुछ समय बाद गांव में एक बार फिर चोरों का आतंक बढ़ गया। एक रात चोरों का एक गिरोह गांव में घुस आया, लेकिन इस बार मोती के साथ कई और कुत्ते भी सतर्क थे। चोरों ने देखा कि इस गांव में कुत्ते बहुत सतर्क हैं, फिर भी उन्होंने चोरी करने की ठानी। जैसे ही चोरों ने एक घर में घुसने की कोशिश की, मोती और उसके साथी कुत्तों ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। उनकी आवाज से पूरा गांव जाग गया। गांव वालों ने चोरों को घेर लिया और उन्हें पकड़ लिया। चोरों को पकड़वाने में कुत्तों की भूमिका अहम रही। गांव के मुखिया ने मोती और उसके साथी कुत्तों को सम्मानित किया और उनकी बहादुरी की तारीफ की। इस घटना के बाद गांव में चोरों का आतंक खत्म हो गया। मोती और उसके साथी कुत्ते गांव के सच्चे रक्षक बन गए और गांव के लोग उन्हें बहुत प्यार और सम्मान देने लगे। मोती की कहानी गांव के बच्चों को भी सुनाई जाती थी, ताकि वे जान सकें कि वफादारी, सतर्कता और साहस से बड़ी समस्या का सामना किया जा सकता है। मोती और उसके साथी कुत्तों की बहादुरी की कहानी गांव-गांव में फैल गई। एक दिन पड़ोसी गांव के एक व्यक्ति, जिसका नाम रामू था, मोती को देखने आया। उसने गांव वालों से मोती की कहानी सुनी थी और वह भी अपने गांव में ऐसा ही वफादार कुत्ता रखना चाहता था। रामू ने मोती के मालिक से बात की और उनसे एक पिल्ला मांगने की विनती की। मोती के मालिक ने खुशी खुशी रामू को एक पिल्ला दिया। रामू ने पिल्ले का नाम शेरू रखा और उसे बड़े प्यार से पाला। शेरू भी मोती की तरह वफादार और सतर्क निकला। कुछ ही महीनों में शेरू ने अपने गांव में भी चोरों से रक्षा करने में अहम भूमिका निभाई। इस तरह मोती की वफादारी और बहादुरी की कहानी ने कई गांवों में नई प्रेरणा दी। लोग कुत्तों को सिर्फ पालतू जानवर नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा मानने लगे। वे कुत्तों का ध्यान रखते, उन्हें अच्छा खाना खिलाते और उनकी देखभाल करते। मोती अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी वफादारी और बहादुरी की कहानियां अभी भी गांव के बच्चों को सुनाई जाती थीं। मोती का जीवन एक मिसाल बन गया था। उसकी कहानियां सुनकर बच्चे वफादारी, साहस और सतर्कता के महत्व को समझते और उनसे प्रेरित होते। इस प्रकार मोती की कहानी सिर्फ एक कुत्ते की नहीं, बल्कि वफादारी, साहस और सतर्कता की अमर कहानी बन गई, जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी।